साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो में हम लोग दो तीन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मुद्दा आप लोगों के सामने पता है कि बीपीएससी के थ्रू बहाली अब समय पर होगी, यानी कि जो निर्धारित समय थी उसी निर्धारित समयानुसार 24, 25 और 26 अगस्त को ये परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। एक बड़ी खुशखबरी, बड़ी राहत की बात कल बीपीएससी के चेयरमैन माननीय अतुल प्रसाद ने स्वयं पीसी करके इस बात की जानकारी दी कि परीक्षा में इस बार निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, बगैर निगेटिव मार्किंग की इस बार परीक्षा होगी और ये बड़ी जानकारी है। उसके साथ ही साथ तमाम एनसीटी के गाइडलाइंस, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के रिजल्ट, बीएड का रिजल्ट नहीं आएगा, मेधा सूची कैसे बनेगी, तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे आपके वो ज़रूर दूर होगा, और भी अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछने का प्रयास कीजिएगा। तो बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बीपीएससी की ओर से जारी जो शुद्धि पत्र या आवश्यक सूचना है, लगातार नोटिफिकेशन में संशोधन किए जा रहे हैं, और उस संशोधन में एक सबसे बड़ा संशोधन जो किया गया है वो कि निगेटिव मार्किंग के अंक दिए जाएंगे। जो गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया था, उस प्रावधान को हटा लिया गया है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें अगर आपने कोई प्रश्न गलत किया है तो अब उसके अंक नहीं कटेंगे, यानी कि सारे अभ्यर्थियों के लिए एक राहत की बात है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तमाम, चाहे वो प्राथमिक के अभ्यर्थी हो, माध्यमिक के अभ्यर्थी हो या फिर उच्चतर माध्यमिक के अभ्यर्थी हो, बगैर निगेटिव मार्किंग के होगी यह परीक्षा। और जो कभी ना कभी अभ्यर्थियों का यह मांग रहा था कि इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को हटा दिया जाए, तो हालांकि परीक्षा के लगभग 10 दिन पहले या 8 दिन पहले इस बात का जो है खुलासा किया गया बीपीएससी ऑफिशियल्स के माध्यम से, उनके चेयरमैन के माध्यम से, कि भाई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए, जो भी बात है, तो एक तरीके की ये राहत वाली खबर है। एडमिट कार्ड को लेकर के जो खबरें हैं कि 20 तक, यानी कि जिन्होंने एडमिट कार्ड अपलोड नहीं किया है वो कल तक जो है ई एडमिट कार्ड अपना अपलोड कर लेंगे, और 21 तारीख से आपको सेंटर का जो है वो पता लगने लगेगा कि भाई कौन से सेंटर में आपके परीक्षा कंडक्ट होंगे, कहाँ पर, किस ज़िले में होंगे, ये आपको पता लग गया होगा। लेकिन उस ज़िले के कौन से सेंटर पर होंगे इसकी जानकारी आपको 21 अगस्त से मिलने लगेगी। उसके बाद अगले खबर की ओर अगर हम लोग चलें तो एनसीटी, सारा दारोमदार और सारी निगाहें एनसीटी पर लगी हुई है, और एनसीटी ने अपने वेबसाइट पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी डाली है, और उससे बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में भारी निराशा है। शिक्षा विभाग ने अब तक कोई निर्देश नहीं दिया है, और बीपीएससी की परीक्षा देने पर प्राइमरी स्कूल में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि पात्रता का जो निर्धारण है वो परीक्षा के बाद किया जाएगा, बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट को रोका जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एनसीटीई का जो गाइडलाइन होगा उसी गाइडलाइन के आधार पर आगे बीएड के अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर असर पड़ेगा। ये बात बिल्कुल तय है, लेकिन परीक्षा देने से उन्हें वंचित नहीं किया गया है। सारे अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, लेकिन रिजल्ट पर जो है रोक तब तक रहेगी जब तक कि एनसीटीई की कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आती है। हालांकि एनसीटीई ने जो वेबसाइट पर जजमेंट की कॉपी डाला है उससे बीएड अभ्यर्थियों में एक तरीके से निराशा का माहौल है। इनको पता लग रहा है कि इनके अगेंस्ट ही सारा निर्णय होगा, लेकिन बीपीएससी ने इस बात की जानकारी खुद उनके चेयरमैन ने आकर के दे दी कि परीक्षा देने से वो नहीं रोकेंगे। हाँ, रिजल्ट पर इसका असर पड़ेगा, और कैसे पड़ेगा उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग अब नहीं है, और रिजल्ट जो है 25 सितंबर तक दे दिया जाएगा। 24 से 26 अगस्त तक 850 केंद्रों पर परीक्षा ली जाएगी। बीपीएससी ने इसकी जानकारी दी है। तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर ली गई हैं, और जो इंटरव्यू के रूप में उनसे कुछ प्रश्न पूछा गया है वो है कि जो सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन अब तक नहीं आई है, तो बीएड के अभ्यर्थी परीक्षा देंगे लेकिन रिजल्ट उनका रुका रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइन है नहीं। अब जब सवाल था कि कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या बीएड अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, तो जवाब है माननीय अतुल प्रसाद बीपीएससी के चेयरमैन का कि हाँ, 1 से 5 तक जो शिक्षक पद के लिए बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है वे परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा देने से इन्हें नहीं रोका जाएगा।
कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो बीएड और डीएलएड दोनों किया है, इन्हें आवेदन में डीएलएड भरने का मौका दिया जाएगा, यानी कि एक बार पुनः आपको मौका दिया जाएगा। जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हैं, बीएड के आधार पर अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो परेशान नहीं होना है, आपको एक मौका दिया जाएगा। और इसका जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का जो असर है वो परीक्षा के बाद तय किया जाएगा कि कौन से अभ्यर्थियों पर इसका असर पड़ रहा है वास्तविक में और कौन से अभ्यर्थियों पर नहीं पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न था कि क्या बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल दो टूक स्पष्ट जो जवाब था कि हाँ, जब तक एनसीटीई की अधिसूचना के आधार पर सरकार का कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आ जाएगा तब तक के लिए वैसे बीएड अभ्यर्थी जो 5 तक के लिए आवेदक हैं उनका रिजल्ट रोका जाएगा। हालांकि बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा, लेकिन बीएड का रिजल्ट रोका जाएगा जब तक के लिए एनसीटीई के गाइडलाइन के आधार पर गवर्नमेंट का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आ जाता है तब तक। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न यह था निगेटिव मार्किंग को लेकर के कि क्या निगेटिव मार्किंग हटने से फ़ायदा होगा, क्योंकि तुक्का लगाने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल रही है। तो उनका ये मानना है कि तुक्का लगाने से उत्तर सही ही होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहने से अगर आपने गलत भी उत्तर दिया है तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, यानी कि आपका अटैम्प्ट जो है वो 120 प्रश्नों पर 120 अटैम्प्ट हो सकता है। 100% आप अटैम्प्ट ले सकते हैं और किन्हीं भी प्रश्नों को हल करते समय या उनका उत्तर देते समय मन में यह संकोच नहीं होगा कि अगर उत्तर गलत हो जाएगा तो हमारे साथ नंबर कटेंगे, जो सही है उनके भी ऐसा नहीं होगा। और यही राहत वाली खबर तमाम अभ्यर्थियों के लिए है और इसकी जानकारी स्वयं चेयरमैन साहब भी देते हुए नजर आए हैं। दूसरा अन्य प्रश्न था कि गलत अभ्यर्थी चयनित ना हो, इसके लिए विभाग की और बीपीएससी की क्या तैयारी है। तो उनका ये है कि परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगा रहेगा, बायोमेट्रिक एडमिट कार्ड से स्कैनिंग होगा, फिंगरप्रिंट डाटा के बाद आधार पर रियल टाइम अभ्यर्थी के चयन के बाद भी आयोग सरकार को हार्ड कॉपी के साथ सॉफ्ट कॉपी भी बायोमेट्रिक डिटेल भेजेगा ताकि बाद में जांच की जा सके और जिस अभ्यर्थी की परीक्षा दी है वो उत्तीर्ण हुए हैं वही ज्वाइनिंग कर सके, इसकी जानकारी और इसकी स्पष्ट रूप से जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरा जो कवायद है वो बीपीएससी कर रहा है। तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसकी जानकारी इन्होंने दी है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि मेधा सूची कैसे बनेगी, मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेधा सूची बनेगी। अगर समान अंक आपने लाए हैं तो पहले उम्र और उम्र में भी समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला यानी कि आपके अल्फ़ाबेट के अनुसार जिनका नाम पहले आएगा उनको वरीयता मिलेगी। जैसे कि अतुल और संजय में अतुल का चयन होगा, संजय का चयन नहीं होगा अगर एक ही नंबर एक ही उम्र सीमा में वो पाए जाते हैं। तो उम्मीद होगा कि तमाम जो प्रश्न थे उन प्रश्नों से आपको जो है राहत मिली होगी। आपके जो प्रश्न है वो इन्हीं से मिलते जुलते होंगे। अब डीएलएड अभ्यर्थियों की अगर संख्या की बात कर ले तो लगभग 3.80 लाख की जो संख्या है, 4 लाख के आसपास की जो संख्या है वो डीएलएड अभ्यर्थियों का है। और सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश की पृष्ठ संख्या 35 और 36 में दर्ज सूचना का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि डीएलएड अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या होने पर परीक्षा संचालन अनिवार्य है। प्राथमिक के लगभग 80,000 पदों के लिए 3,80,000 डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और 3,90,000 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल है, यानी कि लगभग आधे की संख्या जो है बीएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों की है। तो कुल मिलाकर जो बातें थी वो स्पष्ट हैं कि परीक्षा अपने समय पर होगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तमाम बदलावों के साथ ये परीक्षा हो रही है और डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के साथ, लेकिन बीएड के वैसे अभ्यर्थियों को रोका जाएगा जिनका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के कारण जो है प्रभावित हो रहा है। बीएड पास अभ्यर्थी जो है वो न्याय करे बिहार सरकार, ऐसा इनका गुहार है। बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बीपीएससी परीक्षा में 3,90,000 बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थियों के शिक्षक बहाली में शामिल रखने की मांग को लेकर के अपनी आवाज़ों को बुलंद किया है। तमाम जानकारियां प्रकाशित की गई हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा संबंधी है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी जो होंगे वो ऑब्जर्वर होंगे। अभ्यर्थियों के सामने सील बंद जो प्रश्न पत्र है वो खोले जाएंगे और तमाम जो स्पष्टता, चाहे जैमर की बात हो या कोई गैजेट लेके नहीं जाने की बात हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात हो, तमाम जानकारियां जो हैं वो आपके सामने, आपके सुरक्षा, कोई भी परीक्षा माफिया कोई ऐसा काम ना हो पाए जिससे कि गलत अभ्यर्थियों का चयन हो जाए। इन तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से विभाग और बीपीएससी ऑफिशियल्स ने तमाम जो है सुरक्षा के
अपने कदम उठाए हैं और उनमें यह भी शामिल है कि अभ्यर्थियों के सामने ही सीलबंद लिफाफे के जो प्रश्न पत्र हैं वो खोले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने तमाम मुद्दों पर चर्चा किया। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आपके हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे तमाम अपडेटों के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।